ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 12th कर लिया हमने, 13 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13, ये तो है ना, इक्वल टू प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस, ये प्रूव करना है। देखो 1 1 1 नहीं है इस बार, नहीं है ना। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को देखें तो पेयरिंग से हमें यहाँ से पता लग रहा है सिमेट्री से कि ए को बी प्लस सी चाहिए या बी प्लस सी को ए चाहिए, ताकि वो तीनों मेंबर कंप्लीट हो जाएं। तो विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री वी कैन क्लियरली सी कि अगर कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड कर दें या कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड कर दें, कैसे भी कर लें। ठीक है, तो कॉलम 3 में ही करता हूँ। क्यों? देखो इसको इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ 2 एलिमेंट ही रहेंगे, लेकिन इसको इसमें ऐड करूँगा तो वहाँ बनेगा, तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, है ना। कम लिखना पड़ेगा। C3 में अप्लाई दिस। अब जब करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, A B C और A स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि 1 1 1 बन जाए। और इस क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा टफ ये करा कि 1 1 1 डायरेक्ट नहीं दिया, तो हमने सिमेट्री की हेल्प ले ली। कॉमन 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ABC, कल वाला क्वेश्चन वही फिक्स। R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1, तो A प्लस बी प्लस सी, और आप करोगे माइनस तो B माइनस ए होगा, A स्क्वायर और 1 तो सेम रहेगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, लगा दूँ फॉर्मूला सीधा, B माइनस ए बी प्लस ए और 0, यहाँ भी 0, C माइनस ए सी प्लस ए और C माइनस ए। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, कॉमन निकाल लोगे तो A प्लस बी प्लस सी के साथ कॉमन आ गया B माइनस ए, कॉमन आ गया C माइनस ए। अब एक्सपेंड करना रह गया, लिख लें एक बार क्या बनता है, A स्क्वायर 1 0 0, यहाँ 1 यहाँ B प्लस ए, यहाँ 1 यहाँ C प्लस ए। एक्सपेंड बाय कॉलम 3, कॉलम 3 से एक्सपेंड करेंगे इसको इससे, पॉजिटिव एंट्री है। C प्लस ए में से C माइनस बी, C माइनस बी को अगर हम B माइनस सी लिखे तो, इसको A माइनस बी लिखे तो प्लस C माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी, एंड दैट इज RHS हैंस प्रूव। ठीक, धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, जिसमें हमें पहले सोचना पड़ेगा कि जो राइट हैंड साइड है उसका कौन सा फैक्टर इजीली कॉमन निकल सकता है या 1 1 1 बन सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में ABC कॉमन निकला, वो राइट हैंड साइड का फैक्टर भी था, तो राइट हैंड साइड के फैक्टर को देखकर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐड ही करना चाहिए ताकि वो फैक्टर कॉमन निकल जाए। 14th प्रूव करना है A प्लस बी प्लस 2C, A और B, C और C, B प्लस C प्लस 2A, B C प्लस A प्लस 2B इक्वल टू प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये प्रूव करना है क्यूब, ठीक, यहाँ पर क्यूब प्रूव करना है। LHS लेते हैं। अब देखो सिमेट्री दिख रही है तुम्हें, A प्लस बी प्लस 2C, नीचे क्या है 2C हैं ये, इनको अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो बेनिफिट 4C हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ देखते हैं अगर ये दोनों इसमें ऐड कर दें तो 2A और अच्छा माइनस कर दें, हाँ 2C हो जाएगा। सपोज यहाँ भी कुछ ऐसे ही बनता होगा, लेकिन आपको फैक्टर में C दिख रहा है कहीं बाहर, प्रोडक्ट 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है ना, यहाँ पर C दिख रहा है फैक्टर, तो क्या करोगे, बना के कॉमन निकालोगे ना। पर कॉमन निकाल के बेनिफिट क्या होगा, फैक्टर तो एक ही है इसका, A प्लस बी प्लस सी रिपीट हो रहा है 3 बार। सोचो A प्लस बी प्लस सी कैसे बनाया जा सकता है, 2C है, अगर ये A इसमें ऐड हो जाए तो 2A और B इसमें ऐड हो जाए तो 2B और 2 कॉमन होगा। और एक चीज़ और देखना, अगर जिसका 2 है जो बचे हुए हैं वही उसने रिपीट करा दिए। इस लाइन में देखना 2A है, BC वही रिपीट करा दिए उसने जो सिंगल वाले थे, ताकि वो 2 2 बन जाए। आपको वो फैक्टर कॉमन निकालने के लिए कुछ जनरल रूल बता रहा हूँ,
रो वाइज ऐड कर लो, कॉलम वाइज ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, या लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लो, बन जाएगा। तो अप्लाई करते हैं कॉलम 1 में, कॉलम 1 नहीं, हाँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो क्या बनेगा कॉलम 1, ए और ए, 2A 2B 2C, सी में सी, बी में बी और 2A। समझ में आया कैसे बना, 2A 2B 2C, और ऐसे ही 2A 2B 2C, और यहाँ पर A B B प्लस C प्लस 2A, यहाँ A यहाँ B, यहाँ पर 2B प्लस A प्लस C, वही लिखा आगे पीछे। अब कॉमन निकालो, 1 1 1 बन गया, और क्वेश्चन वैसे ही अब समझ में आ गया करना ही क्या चाहिए। 2 कॉमन आ गया, A प्लस B प्लस A फैक्टर बाहर आ गया, तो अंदर अब स्क्वायर बचेगा, A B, हाँ 2 को 1 1, 2A प्लस B प्लस C। अब पीछे से एक्सरसाइज से जितने क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लो इस एक्सरसाइज के। 2 कॉमन है, A प्लस B प्लस C, 2 को 0, ठीक है, यही लगा दें ऑपरेशन। क्या लगेगा ऑपरेशन, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो कितना आएगा 0 0 1, A माइनस हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, ये 0 ये 0, A प्लस वही बना ना, A प्लस C और प्लस B, यहाँ पर A और B एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम है, इसको इससे A प्लस B प्लस C का स्क्वायर माइनस 0, और 2 पहले ही था और A प्लस B प्लस C पहले ही था, तो टोटल कितने आ गए 3, RHS हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आगे ना थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि अब दिन में 5-7 ही हो पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 5-7 मिनट ले ही लेते हैं। 1 2x x इंटू एक्स एक्स माइनस 1 है ये वाला क्वेश्चन, है या नहीं है? ये 2015 में आया हुआ है बोर्ड में, CBSE बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1, वो पुराना एडिशन है ना, इसलिए नहीं है, क्योंकि जब तक आया नहीं होगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 16 में ही तो डाला हुआ इसने। है ये वाला क्वेश्चन? नहीं है। चलो, वो राइट हैंड साइड लिख दी मैंने जो प्रूव करनी है, और ये क्वेश्चन है। देखो, डेटरमेंट को ध्यान से देखने से ही समझ में आ रहा है, इस कॉलम से x प्लस 1 कॉमन निकलता है, इस रो से x कॉमन निकल जाता है, और इससे x माइनस 1 निकल जाता है। LHS ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड का डेटरमेंट। इस कॉलम से x कॉमन निकल गया, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 यहाँ से निकल गया, यहाँ से x माइनस 1 निकल गया, या 1 माइनस एक्स, क्योंकि वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ऐसे करता हूँ 1 माइनस एक्स ही निकाल लेता हूँ। ठीक, यहाँ क्या बचेगा 1, x यहाँ से कॉमन तीनों से निकाला था 1, इसी को पूरा लिख दूँ पहले, मैंने इकट्ठे निकाले हैं कॉमन, या चलो 1, और यहाँ से तो निकल गया था x प्लस 1 कॉमन 1, इससे कुछ कॉमन निकला था नहीं, हमने x यहाँ से निकाल लिया था, तो 2x एज इट इज़, ये x कॉमन निकल गया था, और x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 1 नहीं, वो इससे निकाला था, थर्ड रो से निकाला था, ये x बचेगा क्योंकि ये कॉमन था, ये कॉमन था, इससे x भी कॉमन था, नहीं इससे x कॉमन था ना, इससे x सेकंड कॉलम से, हाँ ठीक है सेकंड से था, तो थर्ड वाले में यहाँ क्या बचा x, ये कॉमन था, ये कॉमन, लेकिन 1 माइनस एक्स कॉमन था, तो दोबारा बताऊँ क्या, मैंने 3 स्टेप्स इकट्ठे कर दिए, एक एक करके कॉमन निकालोगे ना तो कन्फ्यूज़न कम होएगी। अभी यहाँ क्या बचा, x यहाँ से कॉमन था, और x माइनस 1 की जगह तो 2 माइनस एक्स, ये वाला कॉमन था 3x। चलें आगे, एक्सपेंड कर दो, 2 को 0 बना लो। अब 1 1 1 ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, C1 में से C1 माइनस C3, और C2 में से C2 माइनस, मैंने C3 को फिक्स कर दिया और 1 और 2 को उसमें से माइनस करा दिया, किसी एक को फिक्स करना है, जैसे मर्जी कर लो। x इंटू ये तो 1 माइनस एक्स के आई क्या समझ में, 0 2x से x
x माइनस कर रहे हैं हम इसको 4x, C2 से C3 0, यहाँ से x माइनस हुआ तो -1, प्लस हो गया ना x, तो 2 ही बचा, 1x और -x। क्या करना चाहिए? एक्सपेंड बाय रो 1। तो यही वाला बचा एलिमेंट, और ये पॉजिटिव एंट्री होती है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे, इसको इससे, 2x, तो टोटल 6x, तो 6x² इंटू RHS। तो कुछ भी नहीं था जो दिया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिक्सटीन्थ, वन वन वन, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a प्लस b प्लस ab प्लस bc प्लस, ठीक, ये प्रूफ करना है। देखो अब पावर कितनी आ गई इसके अंदर? 3। अभी पहले वाले क्वेश्चन में पावर कितनी थी? 2 थी। एक क्वेश्चन में 3 पावर भी थी, और उसमें फिर सिंगल वाली पावर थी। XYZ सिंगल में थे, लेकिन x³ वाला था, पर XYZ तो सिंगल में थे ना, इसमें स्क्वायर वाले भी आ गए ना, ठीक है। तो एक फैक्टर वो बदल जाता है, ये 3 तो आते ही हैं, ये वाला फैक्टर लीनियर की जगह पेयरिंग वाला आ जाता है। LHS लेते हैं, राइट साइड दिखाएंगे LHS। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। देखो 1 1 1 दे रखे हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 अप्लाई करते हैं, और कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 को फिक्स कर दिया। 1 - 1 0, 1 - 1 0, यहाँ 1 c स्क्वायर c क्यूब, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसको फिक्स कर रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ या लिखूँ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर? ठीक है, तुम लिख लेना, मैं एक स्टेप यहाँ से भी छोड़ दिया, LHS लेना था। अब a क्यूब माइनस c क्यूब का a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ac, a माइनस c फैक्टर, b माइनस c और b माइनस c, और यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ b स्क्वायर c स्क्वायर bc, कॉमन यहाँ से, तो c माइनस a, अच्छा a माइनस c, मैंने बाहर माइनस लगा दिया, निकाला तो a माइनस c है कॉमन, c माइनस c लिखकर बाहर माइनस लगा दिया, b माइनस, ठीक, क्या बचा? 0 0 1, c स्क्वायर c क्यूब, यहाँ c प्लस a या a प्लस c की बात है, यहाँ a स्क्वायर c स्क्वायर ac, यहाँ b प्लस c, b स्क्वायर c स्क्वायर bc। समझ में आया? एक्सपेंड ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, एक्सपेंड कर दो, माइनस b माइनस c इंटू c माइनस c, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सपेंड बाय, इसको इससे, रो 1, लास्ट एलिमेंट 1। अब c प्लस a को इन 3 से करोगे तो टोटल 2 3 6 टर्म्स बनेंगी। पहले c को तीनों से कर दो, b स्क्वायर c, c क्यूब, bc स्क्वायर, आया समझ में? अब a को तीनों से, a b स्क्वायर, a c स्क्वायर और a b c। अब तीनों ये वाले जब करोगे तो 6 की 6 टर्म्स माइनस की, b को तीनों से कर दो, a स्क्वायर b, बी सी स्क्वायर ए बी सी, सी को तीनों से करो, ए स्क्वायर सी, सी क्यूब ए सी स्क्वायर। दोबारा बताओ, ये आ गया? देखो टोटल 12 टर्म्स बनती हैं, 12 टर्म्स बनती हैं, 4 बचेंगी, 8 कटेंगी, 4 नेगेटिव होंगी, 4 पॉजिटिव, वो कटेंगी। ए बी सी से ए बी सी, बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, सी क्यूब, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब टर्म्स 4 बची हैं, पहले लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, लिख लो पहले। बी स्क्वायर सी, मुझे तो पता है क्या किससे क्या करना है, लेकिन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, माइनस और माइनस ढूंढो पहले, इसको मत सोचो आगे कुछ भी, ये सोचो कि आपका फैक्टर कौन सा पेंडिंग है अभी लीनियर फैक्टर्स में से। बी सी वाला आ गया, सी ए वाला आ गया, ए बी वाला फैक्टर पेंडिंग है, ए बी वाला, इसमें और लास्ट वाले में ए बी वाला फैक्टर निकल सकता है,
और ये एक जैसे ही हैं ए बी वाले। आया समझ में कैसे चूज हुए? ऐसे चूज करने होते हैं कि बी माइनस ए या ए माइनस बी कॉमन निकल जाए। अगर यहाँ से इन दोनों से सी कॉमन निकालूंगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी माइनस ए आएगा कॉमन, और यहाँ से ए बी कॉमन निकालूंगा यहाँ से भी, तो एक यहाँ बी बचेगा वहाँ ए। क्लियर हुआ कैसे किया? यहाँ लिख रहा हूँ आगे, माइनस बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, और इसमें और इसमें कॉमन सी, अंदर क्या बचा? क्लियर है? कॉमन अंदर क्या बचा? अरे बी माइनस ए बचा ना। अब बी माइनस ए फिर से कॉमन, उसको ए माइनस बी लिख दूँ तो ए माइनस हटा दूँ, ये पॉजिटिव हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव को। बचा बी माइनस सी, सी माइनस ए, अब क्या बचा? सी, सी इंटू बी प्लस ए, ये तो कॉमन था ना, सी भी लिख दूँ प्लस ए सी, और प्लस ये दोनों तो कॉमन थे ये वाले। ये आपके पास क्या आ गई? RHS है स्कूल। ठीक, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट, अब बिल्कुल इस एक्सरसाइज के मिडल में पहुंच गए, मतलब डिफिकल्टी लेवल ठीक है, इतना जो है ना, इस टाइप के पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाएंगे काफ़ी सारे। इसके अंदर एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन दे रखा तुम्हें? 38 बिल्कुल। 38 में तुम्हारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे 25 तक, 25 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। करने को उससे आगे भी कर सकते हो, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा डाउट निकल आता है बीच में, बट स्टिल जितने मैक्सिमम कर सकते हो उतने कर लो, पर 25 तक तो करो। 16th करा दिया मैंने, 17th करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इस पर स्टैम्प कितनी लगी हुई है। 12 में आया, देखो 3 में आया, 4 में आया, 8 में आया, 12 में आया, 9 में आया, और NCERT में आया ये क्वेश्चन। 1 + a 1 1 1। वैसे अब इसको देना बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत बार दे दिया ना, तो कितना उसको घसीटेंगे और। पर चलो जो भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेपर में आता है या नहीं आया उस बात से कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आया होगा। प्लस बी हटाएंगे तो AC प्लस, ये मैंने बुक में से नहीं देखा, ऐसे ही देख के लिख दिया, समझ के मल्टीप्लाई करके। ABC को 1 से ABC को डिवाइड बाई A करोगे तो BC। देखो सेकंड पार्ट ये है ना, दोनों एक ही बात है, जो मर्जी प्रूव कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ इसको ये प्रूव कर दो या इसको ये प्रूव कर दो, ये दोनों तो इक्वल ही हैं। अब इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करोगे? देखो कहीं से भी ना सिमेट्री नहीं बनती। हमेशा हम ट्राई करते हैं जब राइट हैंड साइड में हमें ब्रैकेट में फैक्टर्स, इनको क्या बोलते हैं, जैसे इसके ना यहाँ कितने फैक्टर दिख रहे हैं तुम्हें? 4 दिख रहे हैं। प्रोडक्ट में अलग अलग जो लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं फैक्टर। सिंपल सी बात, जितने भी प्रोडक्ट में लिखे होंगे एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, अननोन्स, उतने ही फैक्टर। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई बाई ये पूरा, तो 4 फैक्टर्स आर देयर। ये 4 के 4 फैक्टर यहाँ से निकालने हैं आपको। आप पहले कौन सा निकालने की कोशिश करते हो और बाकी कौन से अपने आप निकलते हैं 1 1 1 बन के, 2 को 0 करके एक्सपेंड करके, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। अब मेरे को यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर यही दिख रहा है। अगर मैं सोचूं कि ये फैक्टर मैं कॉमन निकाल लूँ और फिर एक्सपेंड करके सॉल्व कर लूँगा तो ये अपने आप आ जाएगा। बट एटलीस्ट इन 4 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर तो इसमें से बनता होगा। अब वो फैक्टर कैसे बनता होगा खुद सोचो। ये फैक्टर सम हो रहा है ना, तो आपको भी क्या करना चाहिए? प्लस ही करना। इस फैक्टर में प्लस हो रहे हैं ना, तो इसमें भी क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। अच्छा, इस फैक्टर में कितनी टर्म्स दिख रही हैं? इस एक फैक्टर में 4 टर्म्स दिख रही हैं, तो 4 टर्म्स है क्या यहाँ पर? हाँ है, तो 4 ही। इसका मतलब एक रो या कॉलम में बाकियों को ऐड कर दें तो एक में 2 खुद हैं और 2 और ऐड होंगे, तो 4 बनेंगे ना। अब पॉइंट रहेगा कि यही कैसे बनाएं। 1 तो एक ही चाहिए, लेकिन 1 3 है, और 1/a 1/b 1/c चाहिए, जबकि कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या मैं इसको 1/a बना सकता हूँ? a कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/a। इसको 1/b, b से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 1/c। आया समझ में? इसका मतलब ऐसा करते हैं, यहाँ से a कॉमन निकालते हैं तो 1/a + 1। अगर कॉमन निकालेंगे तो a बाहर आ जाएगा, लेकिन आपने पढ़ रखा है एक रो से या एक कॉलम से ही कॉमन निकलता है। अब यहाँ से एलिमेंट से कॉमन निकाला तो या तो इसकी रो वाले से रो से कॉमन निकालो, या तो कैसे निकालोगे?
और मैं कह रहा हूँ जिससे मर्जी निकाल, सिमेट्रिक है या नहीं है। तुमने इसको देखा नहीं क्या, इसका ट्रांसपोज करके देखा नहीं? अरे दिख ही रहा है ना, रो में और कॉलम में एलिमेंट सेम है, तो ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। तो आप जैसे करोगे अब तो दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैंने कैसे किया, कॉलम में कर दिया, तो मैं बताया था मैं 1/b बनाऊंगा। अब 1/b, बस हमें ना ये वाली बात को समझना है कि हमने ऐसा ही क्यों किया, एबीसी कॉमन क्यों निकाले, ताकि यहाँ पर फ्रैक्शन वाले बन जाएं और 4 टर्म्स हैं ऐड हो गए, वो फैक्टर आ जाएगा। बाहर क्या लिख दूँ, क्लियर, कि मैंने एक से कॉमन निकाला, इसको वापस मल्टीप्लाई करूँगा वही बन जाएगा। अब क्या करना चाहिए, बट ऑब्वियस है ऐड करना चाहिए। अगर मैंने कॉमन ऐसे निकाला होता 1/a तो ऐड रो वाइज कर देता। अब कॉलम वाइज ऐड करेंगे, C1 में C1 + C2 प्लस, तो ABC एज इट इज, और ABC देखो फैक्टर भी चाहिए। हाँ 1/a + 1 + 1/b + 1/c, यहाँ क्या बना 1/a + 1/b + 1 + 1/c, यहाँ क्या बना 1/a + 1/b + 1/c + 1, बट ऑल इन ऑल सारे सेम है, क्या फ़र्क पड़ता है आगे पीछे लिखे मैं, कॉम्पिटिटिव लो प्लस है, ये सारे सेम 1/b 1/c 1/b + 1 1/b 1/c 1/c + 1, कॉमन निकल रहा है ABC 1 + 1/a 1/b 1/c, क्या बचा अंदर 1 1 1, बाकी सारे सेम जगह नहीं है लिखने की, खुद लिख लेना। एक्सपेंड कर दो 2 को 0 बना के, तो क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 - R1 R3, क्लियर, आई थिंक हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाते ही क्या बनेगा, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ पर 1 2 0, अब देखो इसमें से ये माइनस होगा, 1 बचा 0 0 1, ये लिखे रहने दो, एक्सपेंड कर दो 1 - 0 1 इंटू समथिंग ये, और इससे ये हो गया क्लियर। ये कौन सा था, एक देख लेते हैं और कोई जो लग रहा है। हाँ 18 से देखते हैं। अब 18 से थोड़ा सा एक पॉइंट अलग आ गया, बस इसके बाद और कुछ सेम मिलेंगे आपको, और आपको ये एक्सरसाइज में बीच में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली। क्वेश्चन कहते हैं भाई यहाँ होगा x x z x, तो यहाँ y होगा, और यहाँ पर y होगा, और यहाँ पर a + z होगा। देखो ऑब्जर्व कर रहे हो, z z तो a + z, y तीनों में y है, तीनों में x है ना। एक तो स्प्लिट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट, इस बार क्वेश्चन ने ना राइट साइड दी नहीं है। इवैल्यूएट करना मतलब इसको एक्सपेंड कर दो, पर प्रॉपर्टीज लगा के करो, अगर नहीं लगाओगे तो लेंथी होगा। अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ऐसा डायरेक्ट करते हो ना तो स्क्वायर वगैरह आएंगे, क्यूब वगैरह आएंगे, और आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी अ गुड एक्सप्रेशन अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं। प्रॉपर्टीज लगा कर ना ऑटोमेटिकली फैक्टराइज फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका फैक्टर तो पता ही नहीं है मेरे को, पिछले वाले जितने क्वेश्चंस थे उनमें राइट हैंड साइड में फैक्टर दिया होता था। अभी यहाँ पर सोचो 1 1 1 तो बनाना ही पड़ेगा, और 1 1 1 सबको ऐड करेंगे तो ये एक जैसे ही आ गए, तो वो फैक्टर कॉमन ही होगा, ऐसे या ऐसे कॉलम वाइज, क्योंकि रो में तो सिमेट्री नहीं बन रही है। क्लियर हुआ कैसे क्या कर रहे हैं हम। तो C1 + C2 प्लस क्या बना, a + x + y + z, a प्लस सेम आगे पीछे लिखे मैं बस, और y
ये 1 1 आ गया, y 2 को 0 कर सकते हो, R3 माइनस R2 एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो ये सब ऑपरेशंस काम आएंगे क्योंकि अब लगाने आ गए। a बन गया 0 0 और a, y और z, एक्सपेंडेड a स्क्वायर। जो ये लिखा हुआ था कॉमन निकाल था, मैंने लिखा नहीं, ये कॉमन निकला था तभी तो 1 बना था। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, a स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू। देखो क्या आंसर है, यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक अभी स्किप कर रहा हूँ मैं, इससे नेक्स्ट देखना बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, इससे नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। क्या लिखा है, x प्लस 4 2x लिखा है। अब x प्लस 4 यहाँ आ जाता है, अब x प्लस 4 यहाँ आ जाता है, बाकी 2x। देखो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन राइट हैंड साइड नहीं दे रहा, मान लो एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, वो बाद में करा दूंगा। अब ये क्लियर, ये टाइप और वो टाइप अभी सेम थी ना। अगर हम ऐसे ऐड करें या ऐसे रो वाइज या कॉलम वाइज, क्योंकि सिमेट्रिक है, एक ही बात है, और सेम कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। क्लियर, तो राइट हैंड साइड दे या ना दे, इन क्वेश्चंस को तो ऐसे ही किया जा सकता है इजीली, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो 5x प्लस 4 अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ऐसे कर दूं, ये सारा ऐड होकर अब 2x x प्लस 4 2x और 6 है हमारा, रो वाइज होगा। अब फर्स्ट ऑपरेशन आपने कॉलम में लगाया, सिमेट्री बनाई, या रो में लगाई, तो दूसरा उसका ऑपोजिट लगता है। अब R2 देखो 1 1 1 कॉलम में बना तो ऑपरेशन रो वाइज से ही हटेगा, वो 1 को फिक्स। 5x प्लस 4 1 2 0, x प्लस 4 से 2x गया तो 2x से 2x गया तो x प्लस 4 से 2x गया तो 2x से 2x, ये भी 2x ये भी 2x। क्लियर, एक्सपेंडेड, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप x माइनस 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और 4x माइनस मतलब 4 माइनस एक्स का स्क्वायर भी। आपका आंसर 4 माइनस एक्स ही है। ठीक, अगर x माइनस 4 दिख जाए स्क्वायर नेगेटिव है तो फर्क नहीं पड़ता ना, a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस एक ही बात है, राइट हैंड साइड आ गई सेंस टू। ठीक है ना, अब इससे पहले वाला बीच में जो छोड़ दिया था वो देखिए। प्रूव दैट b प्लस सी, आगे क्या दिया यहाँ पर, अच्छा मैंने वैसे लिख दिया बी क्यू वाई, ऐसे होता है क्वेश्चन। बी प्लस सी है, फिर सी प्लस ए मिलेगा, फिर ए प्लस बी मिलेगा। क्यू प्लस पी क्यू आर है तो आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड होगा, जेड प्लस एक्स होगा, एक्स प्लस वाई होगा, इक्वल्स टू 2 टाइम्स होगा। बताओ, एक लाइन बोल दो। यहाँ ए है, ए बी, तो नीचे पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये हमें डेटरमिनेंट को डेटरमिनेंट की फॉर्म में ही लाना है, तो एक्सपेंड नहीं करना, इवेल्युएट नहीं करना, प्रॉपर्टीज की हेल्प से करना है। यहाँ 2 एलिमेंट हैं और वहाँ पर सिंगल है। सबसे पहले देखो, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस ए और ये प्लस बी है। तो अगर हम ऐसे ऐड कर दें तो ट्वाइस हो जाएंगे सारे, हाँ, और कॉमन चाहिए भी, तो C1 C2 C3, तो 2 टाइम्स हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए। समझ में आया, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। सेम 2 कॉमन निकाल लिया बस, और तो कुछ कॉमन निकलता नहीं है। एक बार इसको लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस, अब यहाँ क्या था, c प्लस ए और a प्लस बी, r प्लस p प्लस क्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या माइनस कर दें सेकंड कॉलम से, अगर फर्स्ट कॉलम को, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 सभी हैं, यहाँ 2 कोई 2 हैं, तो बचा हुआ इसमें नहीं होगा क्या? उससे क्यों पंगे ले रहे हो? इसकी हेल्प से इन दोनों के अंदर वही एलिमेंट ला सकते हो ना जो तुम्हें चाहिए। C2 माइनस C1 और C3 माइनस, ये वही ऑपरेशन है जो भी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे ना फिक्स करके। पहले एक बार तीनों ऐड कर दो, जिसमें ऐड करें उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो बाकी दोनों से,
उसी को फिक्स करके, और फिर वापस से ऐड कर दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही इन्हीं ऑपरेशन से निकल जाते हैं जो बताए थे, फिक्स। क्लियर ये वाली बात। अब देखना 2 क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ तो वही होगा ना। यहाँ क्या बचेगा, माइनस क्यू माइनस माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। क्लियर हुआ। माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। एक बार एक काम करें, हाँ ऐड ही कर दो। हाँ अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाद क्या फर्क पड़ता है। ऐड कर देते हैं C1 में C1 प्लस, बिल्कुल पेट है एकदम फिक्स, पहले ऐड फिर फिक्स, 2 सब्ट्रैक्ट और फिर वापस वही। बहुत यूजफुल ऑपरेशंस हैं। ये क्या बचे, क्यू आर गए, वाई जेड गए, बी सी गए। अब अगले स्टेप पर बी क्यू वाई सी आर जेड, -1 की पावर 2 बाहर आ गई, विच इज पॉजिटिव। यही हमें प्रूव कर, आगे पीछे करना होता तो हम वो ऑपरेशन लगा कर लेते हैं। क्लियर। अब आज हमने कहाँ तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया ना। 20 कितने एग्जाम्पल हैं इसमें, कितने एग्जाम्पल, 30 हैं, 29 मेरे 35 है।